ये 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 जो एक आपका सिग्नेचर है, इसको किसने क्रिएट किया? जैसे मेरा एक प्रैंक का हम यूं करते थे, यूं अवाम में चला जाता है, मशहूर हो जाता है, तो ये कौन है, इसका तख्लीक किसने किया और ये फिर बहुत ज़्यादा ही मशहूर हो गया? मुशर्रफ साहब का दौर था, हमारा आना जाना प्रेसिडेंट हाउस में बहुत ज़्यादा होता था, तो गाड़ी नंबर लिखाते थे, एयरबेस भी थी, गाड़ियों को रोकते नहीं थे, फिर हमने एक ही नंबर रख लिया 333। गाड़ियों से मशहूर हुआ है ये? जी, गाड़ियों से। लोगों का फर्क भाई प्यार है या दहशत है? आप नाराज भी सोशल मीडिया पे नजर आते हैं अक्सर के क्लिप आ रही है तो माफी मांग, रजब के साथ अभी आपने वार्निंग दी, डकी को वार्निंग दी। मैं यूरोप के टूर पे से लंदन गया, जफर भाई, मैं पहली दफा जिंदगी में पहुंचता हूँ तो एक बंदा क्लिप दिखाता है, उसमें वो शादी का कहते हैं, इसकी बड़ी है, इसकी छोटी है। जब मैंने क्लिप देखा, मैंने कहा यार इन्होंने क्यों पहल किया, मैं इनके साथ ना कभी लड़ाई हुई ना बात हुई, मैंने बगैर फिर नाम लिए, क्योंकि उसने नाम लेके कहा था, बस वो इशारा था तो मैंने भी इशारा किया, इस काम में ना पड़े, मतलब हमारे तक ना, हम लोग और दिमाग के बंदे, हमारी लाइन और। ये शादियों में पैसा फेंक, ये कोई मेयार तो नहीं है कि मतलब बड़ी शादी में जितना भाई करोड़ रुपया फेंक दिया और ये बड़ी हो गई है। बड़ी शादी का मेयार तो ये है कि बड़े लोग आए। वादा करता हूँ मैं आपको कि मैं चीज के खिलाफ हूँ। मतलब ये बात तय है कि आइंदा ऐसा आपकी मौजूदगी में नहीं होगा? नहीं, मेरी मौजूदगी में तो अच्छा, आप एक बात ये कहते हैं कि कब्र में रात गुजारने से बेहतर है जेल में रात गुजारी जाए। मतलब इसकी हिकमत ये है कि भाई मर के कब्र में जाने से बेहतर है कि जेल में सेफ बैठ जाओ। आप पे कोई हमला करने आया, आपने अटैक कर दिया और वो बंदा जख्मी हुआ या जो भी हुआ, तो ये ना सोचें कि यार हमें जेल जाना पड़ेगा, अगर मैं आगे से मारूंगा, कब्र से अच्छी फिर जेल है। कोई ऐसा काम या कोई ऐसी गलती जिस पे रिग्रेट हो? बहुत सी आपको क्या बताऊँ, मतलब है, मतलब मैं परफेक्ट इंसान तो नहीं हूँ। अगवा बरतवान डकैतों से, चर्स पाउडर से, मैं बंदा वो, मैं कसम देता हूँ कि मैंने जेल में पाउडर मैंने ख़त्म किया। बोहेमिया को भी बड़ा सपोर्ट किया है आपने और यहाँ पे आप ठहराते भी हैं। इंडिया में जब बैन हुए तो आपने बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट किया है। बैन खुलवा दिया या क्या खुलवाने के मामलात में? नहीं, मेरी तरफ से तो मैं कहता हूँ पूरी जिंदगी बैन रहे, मैं तो इंडिया के हक में ही नहीं, वहाँ कि क्यों शो करें। हमारे पाकिस्तान के लोगों को खुश करें ना जी। इंडिया में बाय द वे मैं आपको बताऊँ, मुझे भी बैन कर दिया, एक दो देखे तो उन्होंने सबसे पहले मुझे भी बैन। उन्होंने दीजिए, हमारा उधर क्या है, जेल में मेरा बड़ा एक टाइम गुजरा, कैद में रहा हूँ वालिद साहब के साथ, भाइयों के साथ, तो हम लोग उसमें मेमोरी कार्ड में मंगा के वो आपके प्रैंक थे वो देखते थे, मुझे एक एक जुबानी याद है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। गलत बात करने वालों को रख देते हैं ये धोकर, बहुत रौबदार शख्सियत है फर्क खोकर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम नादिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत पे? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? खैरियत है। गलत बात करने वालों को इसी तरह, जो गलत बात करेगा धोकर रख दूंगा, इसी तरह है जी, इसी तरह, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ये मैं आपको वेलकम करता हूँ। आप भी करते? ये सबसे पहले यही से शुरू करते हैं फर्क भाई। ये जो एक आपका सिग्नेचर है जी, ट्रिपल थ्री जी, तो ये सिग्नेचर इसको किसने क्रिएट किया? जैसे मेरा एक प्रैंक का हम यूं करते थे, यूं तो ये फिर अवाम में चला जाता है, मशहूर हो जाता है, तो ये कौन है, इसका तख्लीक किसने किया और ये फिर बहुत ज़्यादा ही मशहूर हो गया? नादिर भाई, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इसका कर रहे हैं, आपको बड़े टाइम से देखते हैं, प्रैंक भी देखते रहे हैं, आपको काफ़ी लोगों ने कहा होगा, मुझे ज़ुबानी याद है आपकी। इस पर एक स्टोरी है, फिर आपको बाद में अगर आप क्वेश्चन करेंगे। नहीं, आप बता। आज जेल में मेरा बड़ा एक टाइम गुजरा, कैद में रहा हूँ वालिद साहब के साथ, भाइयों के साथ, तो हम लोग उसमें मेमोरी कार्ड में मंगा के वो आपके प्रैंक के वो देखते थे, मुझे एक एक ज़ुबानी याद है, तो अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी। और दूसरा इसी पे ये है कि मुशर्रफ साहब का दौर था, हमारा आना जाना प्रेसिडेंट हाउस में बहुत ज़्यादा होता था, तो गाड़ी नंबर लिखाते थे, रूट, ये हमारा इस टाइम पुराना एयरपोर्ट ये था, एक एयरपोर्ट था, एयरबेस भी थी, हर टाइम रूट लगता था, क्योंकि रेड जोन एरिया ये, तो गाड़ियों को रोकते नहीं थे, फिर हमने एक ही नंबर रख लिया 333। फिर 2013 में, अच्छा, गाड़ियों का नंबर होता था 333? हाँ, गाड़ियों का एक ऐसा, वैसे ही सोच के, कोई इसमें नहीं है, तो वैसे ही गाड़ियाँ आती जाती थी, उसमें चेंज होती थी, कारोबार था उसमें। आपको पता है मुशर्रफ साहब के दौर में ज़मीनों का काम बहुत ज़्यादा आया, बहुत प्रॉपर्टी उरूज पे गई थी, तो उसमें हमें गाड़ियाँ आती थी जाती थी, इस तरह था। तो हमने सोचा कि एक नंबर रख लेते हैं कि जब जाते हैं, मुशर्रफ साहब की बहुत सिक्योरिटी थी, क्योंकि प्रेसिडेंट भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, तो वो आपको रोक के ना, मुशर्रफ साहब ने मैं कहा था एक नंबर आप पक्का लिखा दें हमें, तो गाड़ियाँ चेंज होती रहती थी उस टाइम।
तो हमने 333 रख लिया, इसमें कोई सोच नहीं विचार नहीं, वैसे ही एक गाड़ी थी। तो हमने 333 रख लिया। फिर हम लोग जेल चले गए। तो प्रॉपर जब मैं 18 में बाहर आया तो ये बहुत फैल चुका था बच्चों में, लोगों में, प्यार करने वालों में। गाड़ियों से मशहूर हुआ ये? जी गाड़ियों से। और ये फिर ये साइन वो लड़के करते हैं कि मेरे लिए तस्वीर बना रहे हैं, ये उसमें सिर्फ ये लॉजिक है। जब मैं जेल से बाहर आया तो ये इतना फैल चुका था ये साइन, और ये उससे पहले मेरी तस्वीर नहीं थी इसमें। और ये भी आप कह सकते हैं कि एक गाड़ी थी MAD 333, मैड 333, मेरे वालिद साहब उसमें अरेस्ट हुए थे जी। तो उस टाइम एक पिजारो होती थी वो सिंगल वाली, तो वो भी मुझे बात पता थी। फिर एक फोक्सी गाड़ी थी, उसका भी यही था, बस वो भी मेरे जहन में था। कुदरती गाड़ी भी समझा आप 333 आई, उसके बाद 333 शुरू होगी। वैसे अगर आप कहें इसके पीछे कोई लॉजिक की बात या मैं नंबरों पे यकीन, तो वो चीज़ नहीं है। मतलब लोगों का प्यार में है, बस इतना फैल गया कि मैं चाह के भी नहीं रोक सकता। दुनिया में लोगों का प्यार है। मैं कितने शहरों में गया हूँ, कितने मुल्कों में गया हूँ, जितना मुझे पता ही 333 के नाम के बड़े साइन बने हुए हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं, दीवारों पे लिखा हुआ है, बहुत सी जगह ऐसे मिला। लोगों का फर्क भाई प्यार है या दहशत है? हाँ भाई, गलत लोगों के लिए दहशत है। देखें, गलत लोगों के लिए दहशत। जब हम एक औरत या किसी बंदे का कोई मसला होता है या कोई ज़मीन पे कब्जा होगा, कोई भी इशू सोच लें, एक साइड पे आप फैसला करते दूसरा बंदा नाराज़ होता है, उसके लिए हम लोग दहशत की लामत है, इन लोगों के प्यार की लामत है। जब आप दो बंदों में आपस में फैसला कराते हो, आपको एक के लिए फैसला करना पड़ता है, तो दूसरा बंदा तुम्हारा एंटी बन जाता है। फिर हमारे नाम से जो कब्जे होते रहे, हमारे नाम से जो काम होते रहे, हम छुड़ाने जाते रहे, तो फिर फैलते फैलते ये बस आप इसे रौब कहें, दहशत कहें, जो भी ये बनता गया। और वाकई अभी भी हम खोकर कौम, मैं सबको कहूँगा कि मेरे पीछे जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत बड़ी कौम है, तो वो नहीं बर्दाश्त करते जी। इवन मैं भी अभी भी इतनी कैद के बाद, इतनी मुसीबतों के बाद, इतनी इश्यूज़ के बाद, अगर कोई गलत चीज़ होगी तो मेरे से नहीं देखी जाती। एक बात ये कहते हैं कि कब्र में रात गुजारने से बेहतर है जेल में रात गुजारी जाए। तो वो मतलब इसकी हिकमत ये है कि भाई मर के कब्र में जाने से बेहतर है कि जेल में सेफ बैठ जाओ। इस तरह जेल के वाकयात मैं आपको बताता हूँ। हाँ। ये पहले इस बात पे आता हूँ, ये आप इस बात से जोड़े ना कि आप पे कोई हमला करने आया, आपने अटैक कर दिया, और वो बंदा उसमें ज़ख्मी हुआ या जो भी हुआ, ठीक है, आपको आप पे अटैक करने आया, अटैक कर दिया, आपने अपनी हिफाजत की जो इस्लाम में है, आपने इसको कर दिया। तो ये ना सोचें कि यार हमें जेल जाना पड़ेगा, अगर मैं आगे से मारूंगा, कब्र से अच्छी फिर जेल है। कब्र से अच्छी। आप यकीन माने, एक दिन में हमारी ज़मानतें होती थी। 6 साल वेट किया, 6 साल एक डेथ सेल में रहे। जब हम लोग गए, अरेस्ट हुए, आप पहले पुलिस स्टेशन में रखते हैं, तो वहीं हमारे पास डील का कागज़ आ गया था, तो नहीं बर्दाश्त किया, क्योंकि इन्होंने बाहर हमारे पे बहुत केसेस डालने थे, और ऐसे केस डालने थे जैसे हमारी जान ही छूटनी थी। हमने बेहतर समझा जेल में लेटे रहे। जेल के बहुत वाक़ई हैं, आप पूछें इंशाल्लाह। जेल के वाक़यात जरा कुछ बताएं। सबसे टफ रोज़ का नहीं है सबसे टफ जो रही हो आपको कि यार ये बहुत टफ रही है, और उसको क्या नादिर भाई, स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग में गए, अल्लाह करे आप कभी अपनी फैमिली मेम्बर के साथ जेल ना काटें। में इशू बाप का था, आप बाप को कैद में नहीं देख सकते। मेरे वालिद साहब बीमार हो गए, उनका पाँव कटा हुआ था, डायलिसिस में चले गए। फिर अगर अकेले अकेले 10 दफ़ा गया हूँ, कोई इशू नहीं है, डबल सेहत से वापस आया। मैं तो भाई को कहता हूँ ज़मानत ना कराएगा, मैं इधर सेव हूँ, लेटा हूँ। तो मैं जब भी गया हूँ सारे कहते हैं सेहत आपकी, मेरे वहाँ से तो आप कैद को इतना हैवी ना करें, ये भी अल्लाह की कोई मसलक है, कोई है। देखें, रोज़ नए वाक़ये थे। जब फांसी स्टार्ट हुई ना, जब फांसी के आर्डर बंद थे हम पाकिस्तान में, जब लोगों को फांसी थी, कि वो मुझे बड़ा बहुत हार्ड टाइम था मेरे लिए, कि मेरे पास बंदा बैठा होता था सुबह, वो शाम को फांसी, शाम को बैठा होता था सुबह फांसी, वो मेरा बहुत दुख वाला टाइम था। आप उन कैदियों में मतलब बैठे हुए थे? जी, मुझे इजाज़त थी, क्योंकि मेरे पे ट्रस्ट करते थे, मेरी इजाज़त थी। मैं, आप चेक कराएं, क्योंकि जेल है, सबको पता था। मैं वाहिद बंदा था, HSB एक जेल है, हाई कोर्टी जेल, ये उन्होंने गुंतानामो के तर्ज की एक जेल बनाई है। मैं जाता था, मैं सेलों में जाता था, सारी जगह घूमता था। मुझे इजाज़त थी जी, क्योंकि मैंने जेल में काम बहुत कराए थे। जब हम गए जेल में पानी नहीं था, एक ही तो पानी का काम कराया, छोटे मोटे फिर काम शुरू हो गए। मेरे दौर में कोई कैदी के जुर्माने पे नहीं रहा जी, मैंने सब रिहा कराए। आप फॉरनर्स को आपको टिकट देना पड़ता है एम्बेसी को,
तो वो दिए, मतलब मैं समझता हूँ अल्लाह ने ज़बरदस्त ड्यूटी लगाई जी, मज़ा आएगा। मैं ज़िंदगी में जो मैंने खिदमत वहाँ किया मैंने कहीं भी नहीं की। जेल में खाने में क्या ना तो भाई हमारा अभी अभी को तो बहुत अच्छा हो गया, अभी तो इन्होंने कर दिया। उस टाइम थोड़ा था, उस टाइम ज़ाहिर बात है लोग तड़का लगाते हैं, टमाटर होता है उसके साथ तड़का लगाते हैं, बाहर से भी आ जाता था, ये नहीं कि तो वैसे आम तौर पे उस दौर में खाना ठीक नहीं था, अब बहुत अच्छा है। अब मतलब कोई कढ़ाई शढ़ाई हो रहा नहीं नहीं, अब नाश्ते में सुना है पूरियाँ और ये कि गरीब बंदा टमाटर का तड़का नहीं लगाता, सेम कर दिया अमीर गरीबों के लिए। ये मैं डाला की बता रहा हूँ, बाकी मुझे इतना जेलों का नहीं। तो अब मैट्रेस है, कूलर है, काफ़ी सहूलतें दे दी हैं, केबल भी दे दी थी, 1-2 चैनल दे दिए थे उन्होंने। फर्क भाई इंसान है, जाहिर है परफेक्ट ज़ात तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल, अल्लाह के रसूल की ज़ात है जो परफेक्ट ज़ात है। बाकी तो हर इंसान से कोई ना कोई गलतियां तो, कोई ऐसा काम या कोई ऐसी गलती जिस पे रिग्रेट हो कि यार ये एक चीज़ मुझे लगता है कि ये चीज़ मिस हैंडल हुई है, या मामला ऐसा कभी कोई ज़िंदगी में है नादर भाई मामला, कोई ऐसी चीज़ महसूस करते हैं? बहुत है, आप सही कह रहे हैं। अभी आके चेंजिंग आई है जब बोझ कंधों पे आया है। अभी आके जब बड़े सर पे नहीं रहे, अपने आप पे आई है। पहले बहुत सी गलतियाँ, जैसे पहले मेरे में हाइपरपन बहुत था, गुस्सा बहुत था, शायद उसमें बड़ी गलतियाँ हुई। बहुत सी, आपको क्या बताऊँ, मतलब हैं, मतलब मैं परफेक्ट इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके पॉडकास्ट पे ओपन ऐलान बताता हूँ, मुझे जुए से नफरत है। मैं एक मेरा केस आप नहीं ला सकते, और ना बंदा ला सके, आज तक पुलिस भी नहीं ला सकी। मुझे अगवा बराए तवान, डकैतों से, चर्स पाउडर से, मैं बंदा वो हूँ, मैं कसम देता हूँ कि मैंने जेल में पाउडर मैंने ख़त्म किया। जेल में पाउडर बिकता था ना, तो एक फॉनर्स काले भी थे या जो भी चले बेचता था, मुझे जेल के सुप्रिटेंडेंट साहब ने बुलाया, उन्होंने कहा मैं क्योंकि वर्दी में हूँ, इशू बनेगा, ये ऑपरेशन आप करो, जिसमें मैंने इजाज़त भी ली। मैंने उन पाउडर ख़त्म कराया जी। मुझे एक हद तक नफ़रत है, मैं आपको कसम देने के लिए तैयार हूँ, दुनिया में शायद कुछ बंदे को कसम दें कि मेरे पैसे में हराम पैसा शामिल नहीं है जी। दुनिया जो मर्जी कहे, रात को सुकून से सोता हूँ, कितने इश्यूज़ बनते हैं, कभी टेंशन नहीं लेता। हमारे ऊपर JIT बनी, लाहौर से आई, तो उन्होंने हैरान हो गए केस देख के, उन्होंने कहा वो जी हम तो सुनते रहे कि ताजी और इसके बेटे पे तो जुए हैं, जो हमारा एक इमेज बना हुआ है, ये है वो है, हमारी अपनी दुश्मनी के अलावा हमारे पे कोई केस नहीं है जी। मैंने ऐसे कोई दोस्त नहीं रखा, बात काटूँ, मैं कोई रात को बैठता नहीं हूँ कहीं, मैं कोई ऐसा दोस्त नहीं रखा, मैं ऐसे कोई शौक़ नहीं रखा कि जिससे मुझे शर्मिंदगी और अल्लाह को मुंह ना दिखा सकूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं रात को बैठता नहीं हूँ दोस्तों में, लेट नाइट नहीं बैठता, मैं कहीं ज़्यादा आता जाता नहीं हूँ, मतलब बहुत सी बातें। दुश्मनी की वजूहात आप क्या समझते हैं? ये लैंड जो आपने लैंड के हवाले से जो आप काम करते थे, इस वजह से ही बड़ी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। मेरे अब्बू की थी, फिर बहुत ज़्यादा लैंड पे हुई है सारी, क्योंकि ज़मीन का काम के अलावा हमने काम ही नहीं किया। और अभी भी आपको मैं बताऊं, मेरा ज़मीन के अलावा कोई काम नहीं है, मतलब अभी भी मैं ज़मीन का काम करता हूँ, उसके अलावा मैंने काम सीखा ना किया। नहीं तो ये ज़मीन जो अभी जिस डेरे पे मैं बैठा हूँ, ये आप बता रहे हैं 600-700 कनाल की ये जगह है जिस पे गाड़ी चलती रहे, चढ़ती रहे, पेट्रोल रिजर्व पे चल जाए, लेकिन ज़मीन ख़त्म नहीं हो रही है। ये आपने कब ली? नहीं, हम शुरू से थे, मतलब दादा परदादा लकड़ दादा से, ये हमारी जद्दी है, जद्दी पुश्ती जी, जद्दी पुश्ती है, परनाना की, सारों की। बीच में लोगों के खरीदते रहे हैं जो पॉकेट्स आती रही हैं, लेकिन मुझसे पहले की बात है, बहुत पहले की। तो ये हमारी जद्दी है, मतलब इधर के हैं हम लोग का गाँव भी यही है, इलाका भी यही है, हम लोग पैदाइश भी यहाँ की है, हम लोग यहाँ की है। ये जो आप एयरपोर्ट देख रहे हैं ना, इसमें हमारे गाँव के लोगों की, जैसे डोकला दयाल कहते हैं, गंगाल कहते हैं, इनकी ज़मीनें अभी भी, हमारी ज़मीनें इस एयरपोर्ट के अंदर है जी। हमारे पास फ़र्ज होते हैं, हर चीज़ होती है। पहले वो दादा के टाइम एयरपोर्ट को रेंट बेचते रहे, फिर ना उन्होंने पूछा ना हमने पूछा, ये हमारे लोगों की ज़मीन है जी, रनवे पे मेरी एयरपोर्ट को टच होती है जी, बैक साइड से। यहाँ के जो लोकल लोग हैं सबके लिए ये खुला है, एक तारीखी चीज़ है, तो अब इसको और अच्छा कर रहे हैं। वालिद साहब के हवाले से कुछ बात बताएं ना, वालिद साहब कैसे मिजाज के थे, गुस्सा करते थे, फ्रेंडली थे, मतलब औलाद के साथ किस तरीके से आप लोगों की बॉन्डिंग रही है काजी साहब के साथ? अल्लाह मग़फ़िरत करे, इंतकाल हो गया, आप थोड़ा सा बताएं। कभी भी बहुत असूल पसंद इंसान थे। अच्छा। मैं हैरान होता था, शायद लोगों को इतना नहीं पता, कभी भी अपने बेटे
बच्चों के कमरे में नहीं होगी कि उनकी प्राइवेसी ना डिस्टर्ब हो। वैसे वो किसी को साथ लेके नहीं जाते थे कि अल्लाह ना करे मुझे कुछ मसला हो तो बच्चे भी साथ हो, मुझे ले जाते थे, ज़िद करता था मैं। अच्छा। सख्त मारा नहीं उन्होंने आज तक, अच्छा। आज तक नहीं मारा। मैंने बहुत कुछ सीखा जी, मैंने एक ही उस्ताद बनाया। कैसे बनाया? उस टाइम रांदर भाई मैं परफेक्ट इंसान ही था, मुझे नहीं समझती। मैं डेरे पे आया ईद वाले दिन, अबू लाए तो अबू ने ओल्ड एज अब्दुल्ला के साथ ईद की। मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में पता लगा हमारे पाकिस्तान में भी ओल्ड एज हाउस है, कसम खुदा के मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था यहाँ भी लोग अपने वालिद को अदा कर देते हैं। मैंने कोई अटेंडेंट नहीं रखा, सब कुछ होने के बावजूद मैंने कोई बंदा नहीं रखा। मैं अपने वालिद साहब का जूते वाशरूम खुद कराता रहा हूँ, सब कुछ करता हूँ, तीनों भाई। हमने कोई मुलाजिम नहीं रखा उनके लिए, उनकी ज़ात के लिए नहीं रखा, कोई अटेंडेंट नहीं रखा, कोई डॉक्टर नहीं रखा। सख्त आप इसमें कह रहे हैं कि वो अपनी बीमारी बर्दाश्त करते थे। 6 साल हमने किसी लेडीज़ की मुलाकात जेल में नहीं की, हमने किसी बच्चे की मुलाकात नहीं की। पीछे हमारी कितनी फौतकियाँ होंगी, कितने हमारी फौतकियाँ होगी 6 साल में, कितने लोग फौत हो गए, कितने बच्चे जवान हो गए, कितने की शादियाँ होगी। लेकिन वाला सब बीमारी में ना घर नहीं बताते थे कि घर वाले परेशान हो, मतलब इसलिए इस जहन से बहुत हार्ड थे। और ये जो ख़त्म वो जब इसकी बात आती थी वो परवाह नहीं करते थे। हम मुशर्रफ दौर में जब वक़ूआ हुआ लाल मस्जिद का, मुमताज़ कादरी शहीद का, तो हम मेरे कज़न के पास 3 मिनिस्ट्रियाँ थी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के पास। तो मेरे वालिद साहब ने उनकी बगावत का ऐलान कर दिया, रैली निकाली मुशर्रफ साहब के दौर में, हालांकि सब हमारे साथ ठीक थे वो। तो उसके बाद हमारे इशू हुए जब जेल की थे, तो रैली निकाली, मौलाना को मिलना शुरू हो गए, 4th शेड्यूल में डाला गया, तंग किया गया बहुत ज़्यादा। जारी बात है गवर्नमेंट थी, तो उस चीज़ पे उन्होंने कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मेरे ताया ने बल्कि साथ ही दिया, मुस्तफ़ा ने फिर इस्तीफ़े दे दिया। जारी बात है जब उन्होंने हमने ऐलान कर दिया, इस चीज़ पे बड़े हार्ड थे। हालांकि हमें क्या था, हम तो 3 मिनिस्ट्रियाँ लेके बैठे हुए थे, हमें तो कोई इशू नहीं था। हमें क्या था, हमें क्या मुमताज़ कादरी शहीद ने क्या किया, बाकी क्या हुआ, लेकिन इस चीज़ पे बहुत हार्ड थे। जरदारी साहब से दोस्ती उनकी सबको मशहूर बात है, मुझे उन्होंने गन भी गिफ्ट की। इनमें सबसे बेहतर हुकूमत किसकी समझते हैं? अभी तो ठीक जा रहा है जी, अभी मतलब उस तरह अभी हमें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं तंग किया ना, कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये जो भी गवर्नमेंट जा रही है ना, मिक्स आप समझ रहे हैं, नून भी है, पार्टी भी है, अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ नहीं है, हमें नहीं तंग किया ने। अभी सियासत में भी मेरा कज़न है खाली, तो मैं उससे इंटर भी नहीं हुआ। मेरा मौलाना फजल मान साहब से बड़ा प्यार है, अगर मैं ज़िंदगी में आया हुआ तो आपके ब्रॉडकास्ट बता रहा हूँ, उनके ज़रिए इंशाल्लाह आऊँगा। मोहब्बत है थोड़ा, क्योंकि उनके पीछे नमाज़ पढ़ा। तो वो भी कैसे हुआ, एक तकरीर मौलाना साहब ने की थी, मैं टीवी देख रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा निकलता नहीं हूँ। मैंने अपने शौक, कहते हैं दुश्मनी में अपने शौक मारने पड़ते हैं, दुश्मनी में अपने शौक ख़त्म करने पड़ते हैं। आप खेल भी रहे हो, बाहर लोगों में भी जा रहे हो, और कम में दुश्मनदार भी हो, ये नहीं होता, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती, जो लोगों को नज़र आता है वो नहीं होता। तो अपने कमरे में ही अपनी ज़िंदगी अपनी बनानी पड़ती है। तो मौलाना साहब ने ख़त्म नबूवत पर तकरीर की, जहाँ से मैंने सीखा, मैं चीज़ बड़ी पिक करता हूँ ख़ास जो लाहौर में नारे पाकिस्तान पे मौलाना फजल रहमान साहब ने, मुझे शौक़ पैदा हो गया कि मैंने मौलाना साहब से मिलना है। अल्लाह ने जाकिर नायक साहब से मिलाया, शौक़ था, मलेशिया जाकर मिला सब कुछ। आपको पता है मलेशिया कितना मुश्किल है, यहाँ पे मिलना बहुत आसान था जब वो आए। मौलाना तारिक जमील साहब से बहुत शौक़ था, बहुत करीब हो गए, जिसका सोचा अल्लाह ने मिला दिया और अच्छा तलक बना दिया। मैंने मौलाना फजल रहमान साहब से फिर जाकर मुलाकात की उनके घर, और उन्होंने मुझे, एक बंदा आया, आप मौलाना साहब से कभी पूछ लिएगा, उन्होंने कहा फ़र्क को आप क्यों नहीं जमात में शामिल करते? उन्होंने कहा फ़र्क शामिल है। उनका वफ़ भी अभी कल परसों इंशाल्लाह मेरे पास आएगा, पिंडी इस्लामाबाद का। मैं ठीक हूँ उनके पीछे, वो नमाज़ पढ़ते थे, मैंने कुछ नमाज़ पढ़ो मेरे लिए इनफ है, मुझे उससे मैं खुश हूँ। ये गवर्नमेंट हमारे लिए ठीक है, मतलब मैं क्यों कहूँ, इन्होंने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुछ आप नाराज़ भी सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं अक्सर, के क्लिप आ रही है, तू माफ़ी मांग वरना तेरे को मैंने उल्टा करके मिर्चों की धुनी देनी है, और ये है वो है। अक्सर बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी आप नाराज़ होते हैं। रजब के साथ अभी आपने वार्निंग दी, डकी को वार्निंग दी, ये अब कैसा है इन लोगों के साथ? मतलब इन लोगों कोई इशू नहीं है नाद भाई, कोई इशू है आपका? एक कतरा इशू नहीं, मेरी ज़ात का इशू नहीं था तो मेरा इशू ही नहीं है। कोई भी बंदा, मैंने वीडियो तो वैसे दोनों का नाम नहीं लिया, इशारा देता हूँ मैं किसी की ज़ात का नाम नहीं लेता। मैंने ले लिया, चले तो बस लोग भी समझते हैं, सारी बात है, लोग उन्हें टैग करते हैं, हर चीज़ करते हैं, वो फिर एक जज्बात होते हैं, उस टाइम नहीं काबू होता, ख़त्म वो बस नहीं बर्दाश्त होती। मुझे आज मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, मुझे ज़फ़र सुपारी ने
कसम दी आके सर पे कि खान जी तुसी, मुझे खान जी कहता भाई है मेरा, तो कि आपने नहीं बोलना। मैंने भी कहा था फिर भाई अगर मैं, मेरी ज़ात पे हज़ारों वीडियोज़ बनती हैं, हज़ारों लोग बोलते हैं, मैंने नहीं आज तक जवाब दिया। ये आपका कोई भी टीम बंदा निकाल के दिखा दे। ख़त्म नबूवत पे मैंने फिर मरना भी है ना, तो उन्होंने मुझे कसम दे के रोका। मेरा दोनों से कभी कोई मसला नहीं है, मेरे भाई हैं। बात ख़त्म नबूवत की थी, मेरी ज़ात की तो बात ही नहीं थी ना, बात ख़त्म नबूवत की बात कुछ और थी, तो ख़त्म हो गई बस। वो डकी के हवाले से नहीं, उसका तो ख़त्म नबूवत का मामला नहीं, उसका नहीं था, उसका नहीं था। उसको मैं इतना बुरा भी नहीं समझता, मैं जेन्युइन बताऊँ। वाह भाई वाह। मैं मुलाकात नहीं है लेकिन मैं इतना बुरा भी नहीं समझता, बुरा दूसरे को भी नहीं समझता, क्योंकि मेरी नादर भाई कहीं भी मिलेंगे तो मैं उनसे उठ के मिलूंगा। आपको पसंद भी करता है? नहीं भाई, ये मेरा इशू नहीं है नादर भाई। मैं आपको बताया, अगर वो कहीं नजर आए ना तो मैं उठ के मैं जाऊंगा। वो भाग जाएगा। अच्छा ये भी है ना, मजाक कर रहा हूं, डकी मेरा भाई है, दोस्त है, लेकिन मजाक कर रहा हूं। लेकिन हुआ क्या, उसने, अच्छा हाँ मुझे डकी वाला थोड़ा भूल गया था। मैं लंदन था, मैं यूरोप के टूर पर से लंदन गया। जफर भाई और मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में, अच्छा ये भी आपको बात बताऊँ, पहली दफ़ा हम किसी मुल्क में इकट्ठे हुए, आपको पता है, आउट ऑफ कंट्री में और जफर इकट्ठे नहीं हुए। तो वहाँ पहुँचता हूँ तो एक बंदा क्लिप दिखाता है, उसमें वो शादी का कहते हैं, इसकी बड़ी है, इसकी छोटी है, इसकी बड़ी है, इसकी छोटी है। हमारी तरफ से तो 4 महीने गुजर गए थे, उनके भाई की शादी थी, 4 महीने हमारी गुजर गए थे। जब मैंने क्लिप देखा मैंने कहा यार इन्होंने क्यों पहल किया, हमारे उनके साथ ना कभी लड़ाई हुई ना बात हुई। मैंने बगैर फिर नाम लिए, क्योंकि उसने नाम लेके कहा था, बस वो इशारा था, तो मैंने भी इशारा किया। तो मैंने उससे पे इशारतन कहा कि इस काम में ना पड़े, मतलब हमारे तक ना है, क्योंकि हम लोग और दिमाग के बंदे हैं, हमारी लाइन और है, हम लोग बिल्कुल चेंज है। मतलब हम लोग को ना छेड़ो, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप हमें छेड़ोगे हम आपके नस्लें छेड़ देंगे। मेरा तो सीधा यही है, आप पहल ना करो मुझसे। बाकी ज़िंदगी में अगर वो कहीं मेरे आमने सामने आते हैं, मैं दोनों को उठ के पहले मिलूंगा, सलाम को। मैं हमेशा दोस्ती में पहल करता हूँ जी। मैं अगर मेरा काज छोटा होता है, नबी पाक ने कहा आखिरत मुझसे लेना, मैं पहल करूंगा। आज मुस्बत बात ये देखें, बहुत अच्छी बात है दोनों की तरफ से। ये भी एक आप दोनों को कहें मेरे पे वीडियो लगाए गाली की, मैं जवाब नहीं दूंगा। ख़त्म नबूवत पे मेरे सामने कोई भी आ जाए, सर मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम इन दोनों को लेके आऊँ। आ जाए, मेरे भाई हैं, देखें डेरा है। मैं आपको वो तो चले मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, कोई हमारा कोई इशू नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, वही नहीं है। कोई भी दुश्मन भी आएगा ना डेरे पर, इस जगह पर, तो हम लोग उसको इतनी इज्जत देंगे कि वो हमारा भाई बन के निकलेगा इंशाल्लाह। ये डेरा हमारा घर है, मेहमानवाजी है इधर। मैं आपको बताया ना कि मैं उसको बहादुर भी नहीं समझता जो घर में कुछ वैसे भी। देखें जी, बात इशू हुआ, उसने माफ़ी मांगी, उसने हमारी शादी पे बात की, मैंने उसको इशारत की, वो बात फिर क्लिप्स उठा के फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा की, मैंने दोबारा मैंने बात भी नहीं की, तो ख़त्म हो गया। उसने बात की, ख़त्म होगा। मेरी बस ज़ात की, हमारी ज़ात पे गाली भी देंगे तो बर्दाश्त करेंगे। ख़त्म नबूवत पे आप अभी हुकूमत वक्त हुकूमत को क्या मैं बात करके दिखा नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाईजान जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। लेकिन सर ये एक फ़र्क भाई, एक छोटी सी बात है, आपका छोटा भाई हूँ, लेकिन ये शादियों में पैसा फेंकना, ये कोई मेयार तो नहीं है कि मतलब बड़ी शादी में जितना भाई करोड़ रुपया फेंक दिया और ये बड़ी हो गई है। बड़ी शादी तो वो है जिसमें मतलब ये कोई गुमराहियाँ ना हो। आप इस पे क्या? नादर भाई मैं इसको क्लियर करूं, लेकिन मैं खुद बड़ा फंसा हूँ। मैंने मुजरा नहीं देखता मैं, ठीक है। आप नोट फेंकते हैं, नोट आपके पाँव में आते हैं। एक हिंदू की किताब है, हिंदू की, कहते हैं कि लक्ष्मी देवी आपका दरवाज़ा खटकाए, ये आपने पूरी ज़िंदगी अपने साथ बांधनी है, दरवाज़ा खटकाए, अगर आप ना खुलें वापस चली जाएगी, फिर आप पे पैसा आशक नहीं होगा। अगर आप तौहीन करेंगे ना, ये हिंदू की बुक में, अगर आप पैसे की तौहीन करेंगे पैसा आपका दोबारा नहीं आएगा, ये मैं भी मानता हूँ, ठीक है। पैसा पाँव में आए फेंकना, मैं इसको सबसे बड़ी बेइज्जती समझता हूँ। मेरी दोस्त की शादी थी, उसके बाद अब ना वीडियो देखेंगे ना आएगी ना पहले देखेंगे, अब पहले सुन लें। जी। हमारे पंजाब का कल्चर थोड़ा चेंज है, ये पंजाब है, पंजाब में बहुत आपको तलक, इससे तलक, और जो अभी दौर जा रहा है, इसमें तो आप जिसके साथ, मैं शादी भी किसी की ना करता हूँ क्योंकि मैं नहीं जा सकता। मैं अपने दोस्तों की शादी के बाद मैं आज तक किसी शादी पे नहीं गया। मेरी वीडियो निकाल के दिखा दें, वो लास्ट शादी थी और मैंने इंटरव्यू में बताया। और लास्ट शादियों में आपने इतने बड़े बड़े तोहफे दे दिए, खुश जाते हैं नादर भाई। मैं लेकिन वहाँ पे मैंने अपने दोस्तों को मना किया, लेकिन उन्होंने कहा जी आप खुद फेंकोगे। मैं इस चीज़ के वादा करता हूँ मैं आपको कि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, जिस तरह जुए के और जिन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ ना,
पैसा भी पाँव में आने के खिलाफ। मतलब ये बात तय है कि आइंदा ऐसा आपकी मौजूदगी में नहीं होगा? नहीं, मेरी मौजूदगी में तो देखें, आप रोक देंगे? नहीं, मैं कैसे रोकूं, मैं किसी खुशी क्यों खराब करूंगा। अच्छा। पहली बात है, मैं मेहंदी पे नादर भाई, ये शादियों को छोड़ के ख़त्म होगी, जितनी होनी थी होगी। हमारी फैमिली की कोई शादी की वीडियो दिखाएं, इतने पर्दे में हुई है, एक मस्जिद में हुई है, सुने, मस्जिद में हुई है, बच्ची घर की है, सब कुछ हुआ, कोई है ही नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इन मेरे दोस्तों भाइयों की दोस्ती हैं, कल्चर है, हमारे पंजाब का कल्चर है। मैंने मना किया, आज भी था, तो कभी वो आपके साथ बैठेंगे भी, लेकिन उन्होंने कहा मैं उनकी खुशी, मैं किसी की खुशी नहीं, मैं समझा सकता हूँ लेकिन मैं ख़राब नहीं कर सकता। मैं मेहंदियों पे नहीं जाता, बारात पे नहीं जाता, तो मेरे सामने कैसे पैसे लोग फेंकेंगे? लेकिन ये कल्चर चल पड़ा है, बहुत ज्यादा ट्रेंड है। बल्कि ये आप लोग भूलेंगे तो ये बात बड़ी मुस्बत जाएगी कि एक पता है बात फरक भाई अपना, एक आम आदमी ना एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है कि यार सारी जिंदगी जो मैंने कमाया नहीं है उससे ज्यादा, तो इस पे जरा मुस्बत ये अच्छा पैगाम जा रहा है। बिल्कुल पैगाम दूंगा जी, ना फेंके, पैसा की इज्जत नहीं करेंगे। देखें, पैसा पाँव में आ गया तो उसकी तौहीन होगी, इज्जत नहीं करेंगे तो पैसा आपके पास नहीं आएगा, कमाएंगे भी तो नहीं आएगा। तो बहरहाल मैं सबसे आपके ब्रॉडकास्ट पे रिक्वेस्ट करता हूँ सब दोस्त भाइयों को कि ये कल्चर ख़त्म करें। लोग बस देखें ना, हमारे जो लोग कमतरी का आप कह रहे हैं ना, 10 की कॉपी पे कितना जोर लगाएंगे जी, वो समझते पता नहीं है क्या है। बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता, मैं नहीं बताऊँगा, हर किसी का पर्दा है। नादर भाई लोग भी सोचे ना, सोशल मीडिया पे यार दिखने वाली चीज़ असली नहीं है ना जी। हाँ, ये भी बात सही है, हर चीज़ असली नहीं है, ये दुनिया और है, दो दुनिया है। अभी आप टिकटॉक खोलेंगे, कोई ऐप खोलेंगे तो आप उसमें बिजी हो जाएंगे, ये और है, दो दुनिया चाह रही हैं जी। तो मैं तो कहता हूँ कि आप इस दुनिया में बच के निकल जाएं, बड़ी बात। अच्छा, आप बहुत सपोर्टिव भी हैं और बोहेमिया को भी बड़ा सपोर्ट किया है आपने, और यहाँ पे आप ठहराते भी हैं, वो आप होस्ट भी करते हैं, और मेरा ख्याल है वो इंडिया में जब बैन हुए तो आपने बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया है और बैन खुलवा दिया, या क्या खुलवाने के मामलात में? नहीं, मेरी तरफ से तो मैं कहता हूँ पूरी जिंदगी बैन रहे, मैं तो इंडिया के हक में ही नहीं, वहाँ की क्यों शो करें। हमारे पाकिस्तान के लोगों को खुश करें ना जी। इंडिया में बाय द वे मैं आपको बताऊँ, मुझे भी बैन कर दिया मुझे भी ये जो अच्छा एक दो है ना, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे भी बैन उन्हें दीजिए, हमारा उधर क्या है। नादर भाई अल्लाह माफ़ करे, हमारा हमने उधर क्या करने जाना है। आज जो लोग जाते हैं वो उनको जलील करते हैं। वहाँ पे गुर्दे का ऑपरेशन होता था, काफ़ी मैंने सुना है, हमारे इलाके के एक बंदे थे, वो गए सुना है वहाँ पे कराने, तो वो रोज़ थाने उनको बुलाते थे हाजिरी लगाने ऑपरेशन की हालत में। तो वो लोग कौन सा हमें इज्जत देते हैं जी? हम वहाँ पे मुसलमानों की इज़्ज़त करते हैं, जो वो उन हिंदुओं की भी इज़्ज़त करते हैं, जो हमारे मुसलमानों के भाइयों की इज़्ज़त करते हैं। हमारा इंडिया से मसला नहीं है, आप समझे, वहाँ के लोगों से मसला नहीं है। हाँ, हिंदू प्रस्त से है, शिवसेना से है, जो ऐसे हिंदू हैं जो हमारे मुसलमानों की मदद करते हैं, मैं तो उनकी मुखालिफ नहीं हूँ। मसलन शादर के खाना खाते हैं सारे हिंदू, तो मुखालिफ नहीं। जी बिल्कुल ऐसी है। रमज़ान में हमारे सिख भाई यहाँ भी दस्तरखान लगवाते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सब ने तो मदद नहीं कराई। जो मुसलमानों के साथ है वो मेरा भाई है, जो मुसलमानों को तंग कर रहा है वहाँ पे, तो वो हमारी तरफ देख रहे हैं, तो वो मैं उनका मुखालिफ हूँ। अच्छा भाईजान, एक हमारा सेगमेंट है दिस एंड दैट। दिस एंड दैट में भाईजान ट्रैवलिंग का तो आपको शौक है जी। सफर उर्दू वाला या अंग्रेजी वाला? अंग्रेजी वाले सफर से अल्लाह बचाए, उर्दू वाला सफर जी। थाईलैंड या यूएसए? हाँ, मेरा ख्याल है खूबसूरती के लिहाज से थाईलैंड। थाईलैंड। क्यों, थोड़ा सा क्लियर करूँ? मुझे वहाँ की बीचेस बहुत अच्छी लगती हैं। बीचेस तो सबसे हमारे तबलीग के भाई भी उधर गए। मैंने एक बार आपको ये भी आज बात बताऊँ, मेरा बंदा अपने तबलीग वाले भी हमारे उधर जाते हैं, उसका एक नाम बड़ा बदनाम है, गुनाह करना हो तो यहाँ भी बहुत है। ये थाईलैंड से आगे हमारा मुल्क जा रहा है। तो आप देखें ना, सच ये है, मुझे खूबसूरत पसंद है, थाईलैंड बहुत अच्छा लगता है। आपको मेरे ख्याल में फिर नेचर ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वाइब्रेंट सिटीज आपको इतना नहीं करती, क्योंकि मैं बंद रहूँ ना, मुझे ओपन जगह चाहिए। ओपन जगह? हाँ, तो मुझे मसला होता है। जा रही है कुदरत, वहाँ का पानी बहुत अच्छा है, पुकेट पताया का बीचेस बहुत अच्छी हैं, सामने नजर आ रहा होता है। थाईलैंड या दुबई? दुबई
दुबई, हाँ दुबई दुबई बहुत होम चक्कर टाउन लगता है आपका। हाँ बचपन से जाता हूँ। अभी मैंने देखा और आप हमारे मेरा भी आपका इसी तरह आना जाना हुआ है है, ना? आप पहुंचे हैं तो मैं गया हूँ, इस तरह हुआ ऐसी है, हाँ, ऐसी इसी है, तरह बिल्कुल ऐसे ही इसी है। तरह और वहां पे हमारे को भी होस्ट करते हैं, आपको भी, छोटे हाँ भाई बड़े हाँ, भाई भाई है मेरे बहुत भी। अच्छे, मुझे बहुत मुरादमंदी उनके अंदर। एक जो बात क्लिक की ना मुझे उनमें उनमें हाँ जमजम वालों में, जैसे हमारे भाइयों में आपस में इत्तेफाक है ना, बड़े भाई के सामने बैठते नहीं है। मेरे वालिद ने पूरे ज़िंदगी तैबू से मेरे हाथ नहीं मिलाया, पाँव को घोड़ों का हाथ मिलते हैं। इवन मेरा बड़ा भाई आता है, मैं भी सीधा मिलता हूँ, एक रिवाज पड़ गया मतलब यहाँ तक हाथ लगा के। तो बड़े भाई और छोटे भाई भी ऐसे हैं जी, बड़े भाइयों की इज्जत बहुत करते हैं। ये मुझे एक चीज़ क्लिक की, और रात के टाइम आपको नहीं मिलते तो भाई मेरा एक भी ख़राब नहीं हुआ। वाह वाह वाह, ये मुझे बात नहीं सही मिले वो है, रात ये को बात सही, आज तक। ये बात सही है। उनका एक भाई मौलाना साहब है, बिल्कुल है। तबलीग है, तो मेरा उनसे भी थोड़ा एक वो रिश्ता रहता है, क्योंकि आपको मैं जेन्युइन बताऊँ, मेरा तबलीगी जमात से ज़्यादा तल्लुक़ है, ये क्लियर करूँ। मैं जाता रहता हूँ जगह पर। दुबई जी, दुबई या टर्की? दुबई, दुबई या श्रीलंका? दुबई, श्रीलंका भी बड़ा नेचर का रिच है। दुबई इस समय वो घर है ना। ठीक हो गया। दुबई या कनाडा? दुबई, दुबई या चाइना? दुबई, दुबई या मलेशिया? हाँ मलेशिया प्यारा बहुत है, मुझे मलेशिया बहुत अच्छा लगा। उनका गैंथिंग आइलैंड बहुत अच्छा है, और वहाँ पे मुझे मलेशिया खूबसूरत बहुत है। आइलैंड तो मैं रोजाना जाया करता था। हाँ। रोजाना रात में वहाँ बैठा करता था। आपकी भी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के वहीं हुई? जी जी जी, तो मेरी भी वहीं जाया हुई, क्योंकि मैंने वहाँ मुलाकात करनी थी। तो जहाँ पे तो चलो उनका बिजी शेड्यूल था, एक ख्वाहिश थी, उनसे कुछ सवाल जो भी करता रहूँ, पूछता रहूँ, सीखा मैंने, बहुत सीखा। तो मलेशिया बहुत खूबसूरत है जी, अल्लाह ने वाकई हर घंटे बाद बारिश, मुझे अच्छा लगा। ऐसे ही है जी, ऐसे अगर मेरी अभी भी ख्वाहिश है कि मैं कुछ इशू से निकल जाऊँ, थोड़ा टाइम उधर लगाऊँ, लंकावी में। मुझे लंकावी बहुत टच किया। वो भी उनका पानी वाला बॉर्डर, जो एक साइड पे थाईलैंड है, सिग्नल आते हैं, एक साइड पे आप हैं, कुछ उसमें पोर्शंस मुझे लंकावी बहुत अच्छा लगा। अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं काफ़ी लंबे टाइम के तो मलेशिया को कंसीडर कर दूं मैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दुबई में जाना होता है। वाह भाई वाह। अच्छा जी, दुबई या कनाडा? दुबई, दुबई या ऑस्ट्रेलिया? दुबई, दुबई या जापान? दुबई, दुबई या इंडिया? यार इंडिया भी लिख दिया। आप इंडिया वाले पूछे, मुझे आने देंगे? नहीं नहीं, इंडिया वाले जो है हर क्रिएटिव को आने देंगे एक टाइम पे, जब उनका हमें जरूरत ही नहीं जी। एक बात बताऊं, वो हमारी तरफ आ जाए, बी माई गेस्ट, वो हमारी तरफ आ जाए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। दुबई या लंदन? आपको पता है मैं इसका वेट कर रहा था, यहाँ में फंसूंगा, क्योंकि मेरे इससे ज्यादा फंसाने वाला हुआ दोनों में मसला ये है, मैं भी सोच रहा था लग रहा है ये सवाल ना आए। क्योंकि दोनों में बहुत दोस्त हैं, दोनों में किसी का अब लेना एक ही है, आपने लेना एक ही है, ये भी बात है। अब आपने मजेदार बात बता दी है। दुबई, लंदन, लंदन भाई, वाह वाह, लंदन आगे निकल गया। आखिरी कर रहा हूं और मुश्किल में डाल रहा हूं आपको, लंदन या सऊदिया? नजर भाई सऊदिया रहने के लिए मुश्किल है, थोड़ा सा क्लियर करेंगे मैं इसको। उम्र तो देखें, माशाल्लाह मेरी ख्वाहिश थी कि अगर मुझसे कोई पूछे ना कितने उम्र की हैं, तो मैं मेरे कहूँ याद नहीं है, आज वो वक्त है माशाल्लाह। मैं रियाद से बाई रोड गया हूँ मक्का, बाई वहाँ से मदीना शरीफ, वहाँ से मैंने पूरा सऊदिया बाई रोड देखा हो। ओके, वहाँ पे कानून थोड़े सख्त है, रहना थोड़ा मुश्किल है, उम्रा बेस्ट, हज माशाल्लाह, जाहिर है हरमैन तो फिर उसकी मैंने हज अकबर भी किया हुआ है जी अल्हम्दुलिल्लाह। उम्रे इतने किए हैं कि मुझे, अगर आप जेन्युइन पूछें, मुझे नहीं याद, ठीक है। माशाल्लाह इतनी दफा गए कि मकामी बंदे भी भेजे, ये नहीं कि मैं ये भी समझता हूँ कि खुद बार बार करने से अच्छा है हाफिज़ कुरान आलिम दीन भी भेजो। वाह, मैं अभी कल भेजे हैं, मतलब इतने भेजे हैं वालिद साहब के नाम के लिए, तायब के लिए, मतलब वैसे भी कि मुझे वो भी नहीं याद। अगर सऊदिया से फिर आगे कुछ नहीं, फिर यही कहूँगा। क्या बात है, सऊदिया से फिर मैं प्यार है थोड़ा ज़्यादा। वाह। अच्छा जी, फूड पे आ जाते हैं, फूडी आप हैं। हाँ। निहारी या हलीम? हलीम। अच्छा हलीम, ये भी ज़रा एक डिबेट है कि कराची की मशहूर है, लाहौर की मशहूर है, इस्लामाबाद की मशहूर है, ज़रा कहा कि कराची की। मैं नादर भाई, मेरा बहुत टाइम, इसके मैं अब थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं बहुत टाइम मेरा कराची गुजरा, कराची में साथ बड़ा दिया जी। मैं काश कहता हूँ जो मैंने 6 साल यहाँ लगाया ना, मैं कराची जेल में लगाता। ये अब मुझे आगे समझ आई। मैं जब वहाँ गया हूँ ना, मुझ पर कुछ झूठे केस बने, मैं फ़्लाइट लेके उधर चला गया, तो आप यकीन, वहाँ की पुलिस मेरे साथ दावतें कर रही है, खाना बार, मैंने कहा था मेरे साथ वीडियो ना बनाओ, आपकी नौकरी का मसला। कहा जी यहाँ ये रिवाज नहीं है। मैं शकील शहबाज के अंदर गया ना,
तो वहाँ पे सिंध पुलिस साथ ओपन गन उठाई हुई वहाँ पे, मतलब एक और किस्म का ओपन है बहुत ज़्यादा, मतलब डर खौफ नहीं है जी, वो साथ देते हैं बंदे का। तो मैं हैरान हो गया जी कि मेरे पे केस, इश्तेहारी और टीवी प्रचारक के ये इशू है, ये इशू है, ये इशू भी बहुत बड़ा मतलब ख़त्म हो गया। तो उन्होंने मेरी दावत की पुलिस वालों ने, एक वहाँ पे जो समंदर किनारे वो होटल है, उसका नाम भूल गया, बीच समंदर अमार के साथ, इमार के सामने अपना कोलाची कोलाची, वहाँ मेरे एक SHO साहब ने दावत की, तो इन्होंने इतने प्यार से कहा कि मैं ना नहीं कर सका। वो वर्दियों में बैठे नादिर भाई, मेरे साथ वीडियो बना रहे, वहाँ पे तो एक कल्चर ही नहीं है जी, वहाँ पे तो तंग ही नहीं किया उन्होंने, ओपन थे हम लोग। और हर दफ़ा गया हूँ। अब मैं ये भी आपको राज देता हूँ, जितना मैं इश्तेहारी रहूँ, मैं कराची रहूँ, वाह वाह, अब आप देख लें मुझे वहाँ पे इतनी सेफ्टी महसूस होती है। मैं उसको मिनी दुबई भी कहता हूँ, मिनी दुबई भी कसम से, आपको पूरा आता है, ओपन है, खुला है, मतलब अच्छा जो है। कराची से आए वो हंस रहे हैं। फिर अब आपने खैर आपका बड़ा पान है, हम मिनी दुबई कह रहे हैं। खैर हम तो समझते हैं कि कराची को मजीद बनाया जाए, जितना बड़ा शहर है उतने बड़े मसले हैं उसके। बिल्कुल बनाया जाए, मौका हमारे पास। सर हलीम या कढ़ाई? हलीम। हलीम या फिश? फिश। फिश या बर्गर? फिश। फिश या पिज़्ज़ा? फिश। फिश या बीफ पुलाव? फिश। फिश या दुम्बा? ये साथ दिया, ऐसे मैं सी फूड बहुत खाता हूँ, लेकिन फिश कहूँगा। फिश या दाल चावल? फिश। फिश या पाया? फिश। बोहेमिया का भी मीम मशहूर हुई थी, आपको पता है, मैंने देखी है। क्या अच्छी मीम थी। अच्छा, जब वो डेरे पे है ना बोहेमिया, उसने दाल मंगाई, पता है आपको? अच्छा, हाँ कसम से, लेकिन जो बात मेरी आंखों के सामने हुई, मैं कैसे कहूँ, इनका कॉन्सर्ट था, हमने जब उनको बूस्ट करना शुरू किया, जब उठाना शुरू किया, पाकिस्तान लोग भूल गए थे, तो मैं डेरे पे मैंने कहा क्या खाना है, तो उन्होंने दाल मंगाई थी। वाह उसकी बात मैं क्यों कहूँ। वाह। तो अच्छा, मैं जेल में रह के हमें बड़ी कदर हो गई हर चीज़ों की, वहाँ पे खाने बहुत आते थे। तो सी फूड में बहुत प्यार करता हूँ, सी फूड जो प्यार करता होगा, बताओ कराची से बहुत प्यार करता होगा। तो क्योंकि सी फूड में कराची आए, आपको राशिद बंगाली की मछलियाँ खिलाएंगे, बेहतरीन जबरदस्त। अच्छा, मैं मेरी मतलब कहना नादर भाई, मेरी भी रूटीन ऐसी कि रात को उठना लेट, तो रात को जब दुबई भी इसलिए पसंद है ना कि वो रात को स्टार्ट होता है। सर आप एक दफ़ा मेरे कहने पे मैं ताज़ी आपको समंदर की रेड स्नाइपर खिलाऊंगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं कराची बहुत पसंद करता हूँ, मेरे को पता है, मैं काश मैंने अपने 6 साल वहाँ लगाता हूँ, मैं आज तक पछताता हूँ। सर मैं ये कराची वाले खुश हो रहे हैं इस बात, और मैं हैरान हो गया कि जितने उन्होंने मुझे प्यार दिया। और हमारे आप एक बंदे के साथ मैं तस्वीर नहीं खिंचा सकता, एक स्पाई के साथ, वहाँ पे मैंने उन्हें मना किया, मैं कहा ना करो थोड़ी, उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे नहीं खुला सही सिस्टम ये, ऐसे ही है जी, ऐसे ही। उन्होंने मुझे प्रोटोकॉल दिया, इज्जत दी, गाड़ी दी, स्कॉट दी। शकील शहबाज कलंदर से बाई रोड में आया कराची, तो मैं तो फिर ओपन था, मैं हैरान हो गया जितनी चीज़ें मैंने देखी। मेरे को एक होटल था, मेरा दोस्त बता सकता है उसका नाम, वहाँ पे मैं अटलांटो वहाँ पे मैं नाश्ता करने जाता था, वहाँ पे उसके प्रॉन्स बड़े अच्छे थे, लॉबस्टर बहुत अच्छा था। तो मुझे तो वहाँ की बहुत चीज़ें याद हैं जी। नली बिरयानी बहुत खाई है आपकी मैंने। क्या नली बिरयानी, तो क्या बात है भाई, वाह वाह। कराची में कोई 12-14 किस्म की तो बिरयानी है, अलग अलग कैटेगरी की, और शाम को खुलता है बस, ठीक है। और ये बात हमारा उठते हैं तो ये बात भी आप तस्लीम करते हैं, कराची बिरयानी में सबसे अच्छी बनाते हैं, सबको पता है। ये तो देखे ना, हमारे यहाँ भी मशहूर करने के लिए नाम कराची बिरयानी रखना पड़ता है। देखें ना, आप यहाँ पिंडी फिरे ना, इस्लामाबाद फिरें, आप जो सच है देखें, लोग उसको तस्लीम करें ना। जिसने फेमस करना है, आप कोई और बिरयानी का नाम रखें, क्या रखेंगे आप, क्या रखेंगे? मैं तो यही जाहिर है, कराची बिरयानी, कराची रखेंगे तो लोग आएंगे। जो चीज़ है अल्लाह ने दी है, हमारा पूरा मुल्क है ना जी। बेहतरीन हो गया। सही सर, आखिरी जवाब आपने पाया दिया था या बिरयानी दी? नहीं, मैंने आखिर में पाए के साथ पूछा था, आई थिंक फिश पे आप स्टक हुए थे, पाया या फिश? फिश। मैंने पाए के मतलब अब आप जहाँ भी जाएंगे आपको फिश ही पेश की जाएगी। हाँ, मैं सी फूड खाता हूँ, बहुत खाता हूँ। सर गाड़ियों पे आ जाते हैं जी। अभी मैं आया हूँ आपके डेरे के पास, जाहिर है एक गाड़ियों की मैंने जब में गफ़ीर देखी है, तो गाड़ियों का शौकीन लग रहे हैं आप। अच्छा जी, BMW या मर्सिडीज? BMW या टेस्ला? BMW या फोर्ड? BM फीचर ज़्यादा है इसमें, बहुत ज़्यादा फीचर है। अच्छा, BMW या लेक्सिस? लेक्सिस या ऑडी?
लेक्सस। ऑडी या पोर्शे? पोर्शे। पोर्शे या लैम्बोर्गिनी? लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी या फरारी? और फरारी में ज़्यादा पसंद। फरारी या रोल्स रॉयस? फरारी। फरारी या बुगाटी? फरारी। सर बुगाटी? बुगाटी है मान लेकिन लेता है। अपनी वो पसंद है, मैं सब अच्छा। में बैठा हूँ, वाह। बस चलाइए पसंद है। मतलब जैसा लेक्सस का की चीज़ों में मुकाबला नहीं है, हार्ड है, इस तरह फरारी का एक अपना नाम है। ठीक है, अदाकारों में आ जाते हैं, इंडियन अदाकार तो देखे देखते हैं होंगे, फिल्में तो सब नहीं देखी मैंने हुई, बहुत मूवीज बहुत देखता हूँ। entertain- अच्छा। हाँ मैं मूवीज बहुत देखता हूँ, मैं मूवीज बड़ा टाइम गुजारा है जिंदगी में, मैं टाइम बंद कमरे में जिंदगी गुजारी है तो मूवीज पे गुजारी है, मैं मूवीज का शौकीन हूँ। अच्छा जी, संजय दत्त या सलमान खान? दोनों दबंग आ गए पहले। संजय दत्त। संजय दत्त। जी। संजय दत्त तो अपने ऑरा की वजह से वो आप हमारा भी थोड़ा वो है ना फिर लाइन। संजय दत्त या गोविंदा? गोविंदा अच्छा एक्टर है लेकिन संजय दत्त। संजय दत्त या सनी देओल? 2.5 किलो का आते हैं। नहीं सनी देओल से तो वैसे ही मारी नहीं बनती ना, वो पाकिस्तान में करता, मेरे तो वैसे ही मुश्किल है, तो संजय दत्त। संजय दत्त या अक्षय कुमार? संजय दत्त जी। संजय दत्त या शाहरुख खान? हाँ शाहरुख। हाँ शाहरुख एक्टर है। शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन? शाहरुख खान। वाह वाह, शाहरुख खान पे मैंने खत्म उसकी करते जिंदगी पे बड़ा वो देखता रहता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज आती रहती हैं सामने, तो बड़ा मेहनत की है उसने। हाँ जो मैंने बिल्कुल मानना बिल्कुल। चाहिए। अच्छा, उलमाए कराम क्योंकि आपको पसंद है, जी तो एक एक वर्ड जी। जो आपके दिल में आ रहा हो वो जरा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान? नेक इंसान, बड़ा इंसान। मौलाना तारिक जमील? दिल। दिल? मेरे दिल में है। दिल में है। हाँ। क्या बासर आदमी, मेरा बहुत प्यार है। बहुत बासर आदमी है, अल्लाह खुश रखे। खादिम हुसैन रिजवी साहब मरहूम? इश्क। 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 मुफ्ती अकमल साहब? प्यार। अच्छा, ये अब आ रहा है, मैं दूसरे फिरकों के भी लेके आ रहा हाँ हूँ। हाँ मैं तो सब। शहनशाह नकवी साहब? इख्तिलाफ? मेरे बहुत इज्जत के काबिल, मेरे बड़े, मेरा मेरा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मेरी बड़ी दोस्ती है उनसे, नकवी साहब से बड़ा मैं सीखता हूँ, भाई बात भी होती रहती है। आप उन्हें मेरा कह दें कि करीबी, बड़े इंसान, बड़े इंसान। बड़े इंसान। हनीफ कुरैशी साहब? हनीफ कुरैशी साहब मनाजरों की चैंपियन। मैं आपको पता है, थोड़ी सी बात काट रहा हूँ, हमारे मुमताज़ कादरी शहीद में वाहिद मौलवी थे जिन्होंने साथ दिया, मेरे वालिद साहब के दोस्त, हमारे पड़ोसी भी हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि मेरे बुज़ुर्ग मनाजरों के चैंपियन, क्योंकि वो मुझे बेटा कहते हैं, मेरे पड़ोसी हमारे, हम इकट्ठे रहते हैं। सही। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब? हाँ तारिक मसूद साहब नॉलेज जी, नॉलेज काफ़ी कुछ है उनके पास, उनके लतीफ़े और सीखते हैं। उनके, हाँ इसी तरह होना चाहिए, मीठा होना चाहिए बंदे को। अब उनका मिजाज है, वो जाहिर है लोग एतराज सर, करते हैं, लेकिन आपको होना ही ऐसा चाहिए कि लोग प्यार से आए, ज़बरदस्ती तो इस्लाम में बुला ही नहीं सकते किसी को। नॉलेज, उनके पास नॉलेज बहुत है जी, मज़ा आता है उनकी बातें सुन के। पीर अजमल कादरी साहब? हाँ पीर अजमल कादरी साहब, मतलब बहुत कुछ सीखने को उनसे मिला। लव, इखलाकियात पे बहुत अच्छे दर्ज देते हैं, और फिर क्या आवाज़ सीरत है। रसूल पे जो दर्ज देते हैं, मैं आपको और बताऊं सहाबाए कि किराम के किस्से, सुभान पाकिस्तान अल्लाह, में, मदीना। पूरी दुनिया में ना मुकर्रर बहुत कम है। मुकर्रर वो होता है जो आपको कन्वेंस कर जो सके, तो अजमल रज़ा कादरी साहब की आवाज़ है, दर्द है। इंशाल्लाह मैं आपको बात बताऊँ, मेरी मस्जिद का बाबरी का इफ्तिताह भी वही करेंगे, पीर अजमल? हाँ भाई इंशाल्लाह, वाह इंशाल्लाह वाह। मैं उनको मिलने गुजराने भी जाऊँगा। चले। साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब? हाँ धीमे इंसान है और बहुत प्यारे इंसान है, मैं उनके साथ हज के दिनों में रहूँ जी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब? कुछ उनकी बातें बहुत अच्छी हैं, मैंने वाकई उनसे इत्तेफाक करता हूँ। अब वो बातें बताऊँगा सही बात है, लेकिन एक दो शायद मुझे ना अच्छी लगी, लेकिन बाकी बातें उनकी 100% सही है। और हिम्मत की, चलें, उन्होंने हिम्मत की ये आवाज़ उठाने की, उनके अलावा किसी में हिम्मत नहीं थी। उन्होंने जो हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ पे आवाज़ उठाई, ठीक है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि हमारा तलक बहुत है, मेरा तो बहुत ज़्यादा है। मुलाकात है? नहीं मेरी मुलाकात नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि जिस पे टॉपिक पे वो बात करते हैं उस पर मैं इत्तेफाक राय रखता हूँ कि वाकई हिम्मत उन बंदे ने की, हिम्मत की कर गए उनकी, मतलब मुझे 100 में से 99 बातें पे मैं इत्तेफाक करता हूँ, एक दो शायद ना हुई हो। और सुनतों को उन्होंने कहा फजर से पहले ये वो एक छोटा सा मसला है, सही है, इल्मी इख्तिलाफ जाहिर है, लेकिन जो उन्होंने बाकी बातें की हैं वो अब जाके वो भी कर रहे हैं, सारे शऊर पैदा किया, आवाज़ उठाई है। क्या बात है, क्या मैं मानता हूँ उनको। इलियास कादरी साहब? इलियास कादरी साहब दावत इस्लामी वाले? मेरी मुलाकात नहीं उनसे,
लेकिन मैंने सुना उनके बारे में बहुत है, बुज़ुर्ग हैं, बुजुर्ग उनसे दुआ लेने को भी जाऊँगा जी। हाँ, मैंने सुना बहुत है। देखें जी, क्या आलम दीन के मामलात हैं, क्या है, मैं तब जाता हूँ ना उधर रायवंड, हमें जाके बुज़ुर्गों को देखते, कहते हैं अगर आप आलम दीन को देख भी लेना, ये बड़ी बात है। वाह। ये जो मसले हैं ना मसलिक के, ये तो जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी नहीं ख़त्म हो सके, जितना बाद में हो सके, इसमें पढ़ो ही ना। मेरे डेरे पे अभी आपने अगर दिखाते हैं तो मेरा अलम लगा हुआ है बाहर, ये सब में, इधर छत पे मेरे डेरे पे सुन्नी भी है, शिया भी है, आपको क्रिश्चियन भी मिलेंगे, कोई किसी टॉपिक पे बात नहीं करता। मेरी मस्जिद में सब नमाज़ पढ़ते हैं। ये ग़िलाफ़े काबा भी लगा हुआ है, आपको बहुत सी चीज़ें अभी चल मैं साथ साथ दिखाता जाऊँगा। यहाँ पे इस टॉपिक पे बात नहीं होती। क्या बात है। मेरे साथ जो बच्चे हैं मेरे, वो सब अहले तशय्युह हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मेरे साथ मेरे वालिद के साथ, उनकी तीसरी नस्ल चल रही है। तो यहाँ पे मौलाना तारिक जमील साहब भी आते हैं, शहजाद नकवी साहब को भी आते हैं, सबको दावत है। एक ही साथ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। तो मैं लोगों को भी ये कहूँगा कि इस मसलों में ना पढ़ो, खुदा रहा नमाज तो शुरू करो। भाईजान शुक्रिया, छोटा वर्ड है, आप बहुत मसरूफ़ थे लेकिन आपने हमें टाइम दिया। और फ़रक भाई, मैंने आपके अंदर मुस्बत एक, हालांकि मैंने बहुत चुपते हुए सवालात और तल्ख सवालात किए, लेकिन आपने बड़े प्यार से उसका बड़ा मुस्बत जवाब दिया है। और बहुत शुक्रिया। आपको शुक्रिया नादिर भाई, आपको बताया ना मैंने, समझे एक कैद का हिस्सा आपके हंसी मजाक देखते गुजार दी, क्योंकि आप हंसने वाली चीज़ देखेंगे ना तो खुश मिजाज रहेंगे। ये मेरे कज़न ने मुझे बात सिखाई थी। अगर आप हॉरर मूवी या कुछ चीज़ें ऐसी देखेंगे तो आप थोड़ा सा ना चिड़चिड़े हो जाएंगे, ये मुझे बात नहीं बताती। तो मैंने वाकई जब हंसने वाली चीज़ देखी ना, मैं खुश मिजाज हो गया। आपने बड़े लोगों के मुंह पे मुस्कुराहट लाई है, बड़ी तकलीफ़ें उसके लिए ली हैं। मैं आपको ओपन कहता हूँ, अपना कोई भी प्रैंक मुझे बता दें, मैं सारे ज़बानी याद है। क्या बात है, क्या मेरे से सवाल कर रहे। बिल्कुल अंदाज़ा, बिल्कुल अंदाज़ा, आप दुरुस्त और कभी सोचा भी नहीं था अल्लाह ताला मुलाकात कराएगा, ये वो। आप उन लोगों में जिनको मैं क्या, हम सब बहुत पसंद करते हैं। लव यू सो मच। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और फ़र्क को कर भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।